4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण MLA विधायक क्या जमा हुए, हंगामा मच गया। योगी आदित्यनाथ के खेमे में ज़्यादा हंगामा मच जाता है। नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं चौधरी साहब, उन्होंने एक लेटर भी जारी कर दिया थोड़ी तंबी के तौर पर। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 5 जनवरी को फिर दिल्ली में जमा हो रहे हैं वो लोग। बात यह है दोस्तों कि ब्राह्मण लॉबी जो ये चल रही है, मैं खबर ये तो आपको देने नहीं है, ये तो आपके पास है, ये तो आप सुन चुके हैं। हंगामा मच चुका है, सरकार गिरा दी है, किसी ने बना दी है। ये हुआ करता है यूट्यूबर्स में, और जो छोटे छोटे पत्रकार हैं हम जैसे, उनमें होड़ लग जाती है व्यूज़ की। लेकिन जो ओरिजिनल बात है वो मैं आपको बताने आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों बात यह है कि मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। फ़ोटो ये है जनाब मन, ये वाली मोदी जी और ब्रजेश पाठक बैठे हैं। अभी मोदी जी लखनऊ गए थे ना, आपको याद होगा। ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई, बैठे हुए हैं दोनों। ठीक है, बैठ जाओ। दिल्ली फिर चले गए ब्रजेश पाठक, फिर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो गई। देखें आप, ये दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं, इसमें एक नेता और भी खड़े हुए हैं। दोस्तों बात यह है कि अब मैं आपको ज़रा सा वो लेटर भी दिखा देता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है। इसके अंदर अखिलेश यादव ने भी तंज किया है। बात यह है कि वो लेटर है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो भाई, अलग अलग बैठक कैसे कर रहे हो। अब वहाँ उसी बैठक में ये तय हो गया कि साहब देखिए ये वो लेटर है। लखनऊ 25 दिसंबर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भाजपा जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से आगाह किया कि वो किसी तरह की नकारात्मक राजनीतिक शिकार न बने। मीडिया में कथित रूप से प्रसारित भाजपा जनप्रतिनिधियों संबंधित समाचार को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, इस तरह का कोई भी कृत्य भाजपा के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। भाजपा और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते। बड़ी अच्छी बात है, वर्ग विशेष को लेकर क्या हंसी की बात कही चौधरी साहब। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि मीडिया में प्रसारित एक कथित समाचार के अनुसार पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान कुछ जनप्रतिनिधि विशेष भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें अपने समाज को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हमने जनप्रतिनिधियों के साथ सतर्कता के साथ बातचीत की, उनसे इस संबंध में वार्ता हुई। सभी को स्पष्ट कहा गया कि ऐसी कोई गतिविधि भाजपा को संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। जनप्रतिनिधियों के भविष्य में ऐसी गतिविधियों के लिए सतर्कता बरतने को कहा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों से कहा है कि इस तरह गतिविधियों के समाज में गलत संदेश प्रचारित होता है। भविष्य में अगर भाजपा के किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की गतिविधियां को दोहराया गया, तब ऐसी स्थिति में पार्टी के संविधान के अनुरूप अनुशासनहीनता माना जाएगा। धमकी दे दी है साहब। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चौधरी ने कहा, यह पूरा लेटर आपको याद होगा लेकिन छोड़ दीजिए, मैं तो आपको बताने ये हाजिर हुआ। इसमें नरेंद्र मोदी जी के भी बारे में है। नरेंद्र मोदी द्वारा व्यापक रूप से प्रतिरूपित, इतनी शोध हिंदी बोलते हैं, चलिए। लेकिन एक पत्रकार देश के बड़े कह रहे थे कि 5 जनवरी को फिर जमा हो रहे हैं पंडित जी, ब्राह्मण विधायक वहाँ जमा हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ब्रजेश पाठक प्रधानमंत्री जी से मिल लिए अभी, जब वहाँ पर वो कौन से स्थल का वो करने गए थे लोकार्पण, तो फिर दिल्ली में आके मिले, वो भी पंडित हैं। तो क्या आप इस बात को मानेंगे कि ब्राह्मणों ने इस बात का तय कर लिया है कि अब आप प्रधानमंत्री जी को भी सूचित कर दें, या उनका वो ले लें, या उनका ही कोई इशारा है, अब हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। यानी कि योगी आदित्यनाथ के बारे में जो अफवाह उड़ती है, क्या कुछ हकीकत हो सकती है कि वहाँ ठाकुरों का राज है। तो ऐसे में ब्राह्मण एक साथ लामबंद होकर के इकट्ठे हो रहे हैं। अब फिर पाठक साहब उनका वो करके अब प्रधानमंत्री जी से भी मिल रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ही या अमित शाह की तरफ से कोई इशारा है कि अब ब्राह्मणवादी जो ये संगठन है या ये विधायक है, इनको इकट्ठा करके चुनौती पेश कर दी जाए योगी आदित्यनाथ को? तोड़ के रख देंगे योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा मेरी बात। 2027 में अगर कोई भी अड़ंगा लगाया तो योगी आदित्यनाथ पहले कर चुके हैं। अपनी हिंदू युवा वाहिनी को लेकर इलेक्शन लड़ चुके हैं अलग अलग लोगों को लेकर, और वो आदमी बड़ी तन्मयता के साथ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से राज कर रहा है।
दिल्ली के ऑर्डर्स को वो इतनी ज़्यादा सर झुका करके कबूल नहीं करता है। खैर, तो अब मैं थोड़ा सा ये बात बता के मैं राहुल गांधी पर आना चाहता हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि ब्राह्मणों के बारे में राहुल गांधी और ये जो अपर कास्ट के लोग थे, उन्होंने 90, 92, 93, 94 अधिकारियों की लिस्ट दी थी जो देश को चलाते हैं। मुख्य सचिव होंगे, सचिव होंगे, वो सचिव होंगे, सब। चूँकि किसी भी मंत्री के हाथ पैर होते हैं ये, तो दोस्तों बात यह है कि उसमें उन्होंने लिस्ट दी थी कि कितने ब्राह्मण हैं, कितने दलित हैं और कितने मुस्लिम हैं और कितने मतलब अलग हैं। 5, 7, 8 लोग निकले थे टोटल मिला के, मुस्लिम भी और ये दलित भी, बाकी सारे अपर समाज थे। और उसमें एक बड़ा तबका, अंदाज़ा कर लीजिए ब्राह्मण का था या नहीं। दरअसल दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि देश को चलाने में आज़ादी के बाद से मैं कोई जातिवाद करने नहीं आया, लेकिन ब्राह्मणों का बड़ा रोल रहा है। पढ़ा लिखा समाज भी रहा है, इसने प्रतिनिधित्व किया है, इसने प्रशासनिक स्तर से भी, राजनीतिक स्तर से भी इसने अपने आप को सिद्ध किया है कि सरकारें कैसे चलाई जाती हैं। राहुल गांधी ने लिस्ट दे दी थी कि ये लोग चलाते हैं, लेकिन अब हुआ यूँ है कि राजनीतिक लेवल पर जेपी मानिए, लोहिया मानिए, काशीराम मानिए, मुलायम सिंह, मतलब अलग अलग क्षेत्रीय दल जो बिरादरी को लेकर खड़े हुए, उन लोगों ने अपनी अपनी बिरादरी में चेतना भर दी। तो राजनीतिक स्तर पर तो ब्राह्मणों का इतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं रहा, ओबीसी का भी रहा है, दलित का भी है। हालांकि अभी आंतरिक मैं कह सकता हूं कि संगठन में और प्रशासनिक संगठन में इन लोगों का दबदबा है। ये लोग सरकार को चलाते हैं और इनको तजुर्बा भी है। मैं ये नहीं कह रहा किसी और को नहीं है, सबको है। तो ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी की उस बात पर गौर कीजिए। और यहाँ जो ब्राह्मण इकट्ठे होकर के अब सोच ये रहे हैं कि शायद कोई बात हो, तो क्या इसमें मोदी जी, अमित शाह का भी इशारा है? क्योंकि जब पाठक जी से दिल्ली मिल लिए थे तो ऐसी कौन सी बात थी जो आपको प्रधानमंत्री से दिल्ली में भी मिल, पर लखनऊ में मिल लिए थे, दिल्ली में मिलना पड़ रहा है। दूसरी बात, मैं आपको देश के एक बड़े पत्रकार की ज़बानी बता रहा हूँ, 5 जनवरी को फिर जमा हो रहे हैं वो। और जबकि पंकज चौधरी ने कहा कि इकट्ठे मत होइएगा आप, मतलब इस तरह के लेटर दे दिए कि अनुशासन माना जाएगा, अनुशासनहीनता माना जाएगा, सॉरी। तो ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, इसके अंदर ये पता चलता है दोस्तों कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि बड़ा स्मूथली चल रहा है, उठा पटक सब जगह है। हर आदमी अपना अपना मफाद, अपना अपना फ़ायदा देखता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाने की भी एक तरीक़ा हो सकता है ये कि ब्राह्मणों से कह दिया जरा अपना दिखाओ। अब जाहिर सी बात है कि ब्राह्मणों के खिलाफ हुआ भी क्या क्या। जो जितिन प्रसाद इनके मंत्री हैं, वो पिछले दिनों एक ब्राह्मण सभा बना रखी थी उन्होंने। वो बताते थे कि योगी आदित्यनाथ के पिछले राज्य में कितने कितने ब्राह्मणों का जो है एनकाउंटर हो गया है, कितने लोगों मारे जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें, लेकिन एक बड़ी खबर है कि वो विधायक अड़े हुए हैं। उनको इशारा मोदी जी या अमित शाह की तरफ से है या वो अपने समाज को लेकर खुद ही चिंतित है। जय हिंद।